खालिद रशीद फ़रंगी महली, नाज़िम दारुल उलूम फ़रंगी महल, इमाम ईदगाह लखनऊ लिखते हैं कि मौलाना अब्दुल बारी की वफ़ात का जिक्र करते हुए लिखते हैं, मौलाना अब्दुल बारी फ़रंगी महली रहमतुल्लाह अलैह की जब वफ़ात हुई तो आपके कुल शरीफ पढ़वाए गए, आपके कुल शरीफ, जबकि ये बातिल मज़हब के लोग इसको बिदअत कहते हैं, इसको नजायज़ कहते हैं, हमसे दलीलें मांगते हैं कि हदीस से साबित करो, सहाबा के अमल से साबित करो, ताबीईन के अमल से साबित करो, फ़ुक़हा के अमल से साबित करो। जबकि मौलाना अब्दुल बारी फ़रंगी महली रहमतुल्लाह अलैह का विसाल हुआ, खुद इन लोगों ने कुल शरीफ पढ़वाए हैं बाकायदा तौर पर, वो मैं आपको हवाला दे रहा हूँ तज़किरा मौलाना अब्दुल बारी फ़रंगी महली के अंदर आप सुने। लिखा है कि जब आप रहमतुल्लाह अलैह की वफ़ात हुई, मट्टी देने का सिलसिला दूसरे दिन तक जारी रहा। आपकी कब्र शरीफ पर मट्टी देने का सिलसिला दूसरे दिन तक जारी रहा। सुबहान अल्लाह, कितना बड़ा आलिम था कि उसकी कब्र पर मट्टी देने का सिलसिला दूसरे दिन तक भी जारी था, दूसरे दिन तक। यानी कि अवाम ज़्यादा होगी ना, अवाम का बहुत रश होगा, या हुसूल बरकत की खातिर लोग आप रहमतुल्लाह अलैह की कब्र पर मट्टी दे रहे थे, हुसूल बरकत की खातिर। तो ये कहते हैं कि दूसरे दिन तक मट्टी देने का सिलसिला जारी रहा। दूसरे दिन कुरान खानी का सिलसिला शुरू हुआ, दूसरे दिन कुरान खानी का सिलसिला शुरू हुआ और हिंदुस्तान के अक्सर मदारिस इस्लामी में कुरान खानी हुई। दूसरे दिन आप रहमतुल्लाह अलैह की कब्र मुबारक पर भी मट्टी का सिलसिला जारी रहा, आप रहमतुल्लाह अलैह की कब्र पर, और उसी दूसरे दिन आपके कुल शरीफ हुए। ये मौलाना अब्दुल बारी फ़रंगी महली रहमतुल्लाह अलैह, आप रहमतुल्लाह अलैह के कुल शरीफ हुए और हिंदुस्तान के अक्सर मदारिस इस्लामी में, हिंदुस्तान के अक्सर, नाज़रीन कराम, अब इसको बिदअत कहते हैं, आप इसको नजायज़ कहते हैं, आप इसको बिदअत सय्या कहते हैं, आप ये हमसे हदीसों को मुतालबा करते हैं, ये अब हमसे हवाले मांगते हैं। जबकि मौलाना अब्दुल बारी फ़रंगी महली रहमतुल्लाह अलैह का विसाल हुआ, इतने बड़े आलिम का, तो ज़रूर बात है उस आलिम के विसाल के अंदर बड़े बड़े उलमा होंगे, बड़े बड़े उलमा होंगे जो आप रहमतुल्लाह अलैह की कब्र पर मट्टी डाल रहे थे। और हिंदुस्तान के अक्सर मदारिस में, तो क्या उन मदारिस में सारे के सारे बिदअती थे नऊज़ुबिल्लाह, बकौल तुम्हारे, जिसको तुम इस फेल के करने वाले को तुम बिदअत कहते हो, तो क्या हिंदुस्तान के सारे मदारिस के अंदर बिदअती लोग थे, बिदअती मौलवी थे? ये खुद तज़किरा मौलाना अब्दुल बारी फ़रंगी महली वाले इस बात का इकरार कर रहे हैं कि दूसरे दिन मौलाना अब्दुल बारी फ़रंगी महली रहमतुल्लाह अलैह के कुल शरीफ हुए, कुल खानी हुई, कुरान खानी हुई, जिसको हम कुल शरीफ कहते हैं, कुरान खानी भी कहते हैं, तो इधर भी कुरान खानी हुई। दूसरे दिन अक्सर मदारिस में, हिंदुस्तान के अक्सर मदारिस में कुरान खानी हुई। नदवतुल उलमा और दूसरे नदवतुल उलमा और मदरसा फ़ुरक़ानिया के अलावा देवबंद का मशहूर मदरसा भी इंतकाल की खबर पाते ही बंद कर दिया गया और वहाँ ख़त्म कुरान और ख़त्म बुखारी शरीफ शुरू किया गया। तज़किरा मौलाना अब्दुल बारी फ़रंगी महली, सफ़ा नंबर है 103। मौज़े सामीन व नाज़रीन, ये इबारत भी आप दोबारा सुने कि देखिए कि मौलाना अब्दुल बारी फ़रंगी महली रहमतुल्लाह अलैह के जब विसाल हुआ, दूसरे दिन इंतकाल की खबर पाते ही देवबंद का मदरसा बंद कर दिया गया और वहाँ ख़त्म कुरान और ख़त्म बुखारी शरीफ, अगर मानने पर आए तो ख़त्म बुखारी शरीफ को भी मान रहे हैं, ख़त्म कुरान शरीफ को भी मान रहे हैं, इनकार करने पर आए तो कुरान का भी इनकार कर देते हैं, बुखारी शरीफ का भी इनकार कर देते हैं। आप देखो कि मौलाना अब्दुल बारी फ़रंगी महली रहमतुल्लाह अलैह की खबर पाते ही मदरसा बंद कर दिया गया और ख़त्म कुरान और ख़त्म बुखारी शरीफ शुरू किया गया। तज़किरा मौलाना अब्दुल बारी फ़रंगी महली, सफ़ा नंबर 103। आप रहमतुल्लाह अलैह की खातिर आपकी वफ़ात शरीफ और आपकी रूह को इसाले सवाब करने के लिए मदरसा देवबंद को बंद कर दिया गया, कुरान शरीफ पढ़ा गया, ख़त्म कुरान, ख़त्म बुखारी शरीफ। अब इनसे पूछा जाए कि किसी आदमी की वफ़ात के वक्त ख़त्म बुखारी शरीफ किस सहाबी ने करवाया है, किस ताबी ने करवाया है?
किस तबा ताबीन में से कराया है, किन लोगों ने ख़त्म बुखारी शरीफ कराया है इस साल सवाब के लिए, इनसे पूछा जाए। ये बता सकते हैं तो बताएं, कोई एक हवाला पेश कर दें। अब खुद कर रहे हैं कि मौलाना अब्दुल बारी फरंगी महली रहमतुल्लाह अलैह के विसाल के वक्त ख़त्म कुरान और ख़त्म बुखारी शरीफ शुरू किया गया। इसी तरह मुअज़्ज़िज़ सामीईन व नाज़रीन, तज़किरा मौलाना अब्दुल बारी फरंगी महली मुरत्तिब मुफ्ती इमरानुल्लाह कासमी साहब, इन्होंने इसको मुरत्तिब किया तज़किरा मौलाना अब्दुल बारी फरंगी महली को। और कलमात मुसर्रत मौलाना अब्दुल बारी का रुझान मालूम हो जाता है, और कलमात मुसर्रत अमीरुल हिंद मौलाना कारी मोहम्मद उस्मान मंसूर पूरी उस्ताद दारुल उलूम देवबंद, यानी कि बड़े बड़े लोगों ने इस किताब को मुरत्तिब किया, इसको जमा किया है, यानी कि कोई आवारा किस्म के लोग भी नहीं हैं। मुअज़्ज़िज़ सामीईन व नाज़रीन, तो आपने देखा है कि मौलाना अब्दुल बारी फरंगी महली रहमतुल्लाह अलैह क़ियाम शरीफ, महफ़िल मिलाद, अंगूठे चूमना, इल्म गैब, ये सारे अक़ीद आप रहमतुल्लाह अलैह के थे। उर्स शरीफ करते थे, चादर पोशी, मज़ारात शरीफ पर चादर शरीफ, चादर पोशी, ये आपका अमल था, आप करते थे, अंगूठे चूमते थे, मिलाद शरीफ करते थे, मिलाद शरीफ के अंदर क़ियाम भी करते थे, उर्सों में जाते थे, उर्स खुद करते थे, इल्म गैब का अकीदा आपका था। आपने लिखा है कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को बाअता इलैहि इल्म गैब हासिल था। मुतअद्दिद किताबों के अंदर ये बात मौजूद है, मौलाना अब्दुल बारी फरंगी महली रहमतुल्लाह अलैह की। खुद फतवा दारुल उलूम वक्फ जिल्द 2 वालों ने माना है कि उलमाए फरंगी महल तमाम उलमाए अहले सुन्नत में हैं और उलमाए हक में से हैं। तो उलमाए हक का ये अकीदा है, ना कि आला हज़रत अशा इमाम अहमद रज़ा खान फाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह का, तमाम उम्मत का ये अकीदा है। फिर इन ज़ालिमों ने खुद ख़त्म कुरान करवा के मौलाना अब्दुल बारी के ख़त्म बुखारी शरीफ इस साल सवाब के लिए करवा कर, उस रहमतुल्लाह अलैह के दुआएं करवा के, उस रहमतुल्लाह अलैह के लिए इस साल सवाब करने के लिए पूरा मदरसा बंद कर दिया था। फिर उसी पर फतवे लगाए हैं कि ये बिदती है, ये अहले सुन्नत से खारिज है, शिरक और कुफर के फतवे लगाए हैं। वो एक अलहदा बात है, उस पर भी इंशाअल्लाह हम कभी बात करेंगे। लेकिन सिर्फ इतना मैं अब बताना चाहता हूँ कि मौलाना अब्दुल बारी फरंगी महली रहमतुल्लाह अलैह के वही अक़ीद हैं जो 14 सदियाँ पूरी उम्मत के अक़ीद हैं, 14 सदियों से आ रहे हैं। और मौलाना अब्दुल बारी फरंगी महली रहमतुल्लाह अलैह आशिक रसूल, और मज़े की बात यह कि जो अक़ीद आपके थे वही आला हज़रत अशा इमाम अहमद रज़ा खान फाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह के अक़ीद थे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ है रब्बुल ज़ुल जलाल हम सबको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्ची और पक्की मोहब्बत नसीब फरमाए, और अल्लाह पाक हम सबको ऐसे ही गयूर उलमाए अहले सुन्नत, उलमाए हक़ की तालीमात पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। आमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।